आज हम आपको नाथ पंथ से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर ये है कि नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, भगवान, अधिपति, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, नाथी, दयावान। जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था, ये क्वेश्चन आपका है, आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, समर्थ एवं सक्षम। अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है रक्षम एवं शरणागतारा, नार्थिक, सामर्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रक्षा करने वाला, बलशाली, दयावान, स्वामी अथवा पति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वामी अथवा पति। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसने नाथ को निरंजन अथवा प्राण पिंड की रक्षा करने वाला कहा है? कबीरदास, रामानंद, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त। तो इसका आंसर होगा रामानंद ने इसको कहा है। कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? ये आपका ऑप्शन देखिए, मछंद्रनाथ, कबीर, गोरखनाथ, विष्णुवार। तो ये ऑप्शन नंबर ए मछंद्रनाथ ने किया है। कौल लोगों के मत से कुल का अर्थ होता है शक्ति, शिव एवं पार्वती, परिवार, जायदाद। तो इसका कुल का मतलब होता है शक्ति। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोरखनाथ, मछंद्रनाथ, गहनीनाथ, नाथ पंथ। तो इसका ऑप्शन है मच्छंद्रनाथ ने इसकी स्थापना की थी। और अगर ये सवाल पूछे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर आपका गोरखनाथ होगा। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो हमने आपको अभी बताया कि ये आपका क्वेश्चन गलत है, जो कि इसका गोरखनाथ होना चाहिए। ठीक। नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसे कहा गया है? तो ये आपका चरपटनाथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसे किया है? तो ये आपका आंसर आपका चरपटनाथ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है गोरखनाथ, वाल्मीकि, नागार्जुन, सस्यानाथ। तो योग मार्ग के लिए लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन ए गोरखनाथ। गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो ये आपका ऑप्शन है गोपीचंद, पीताम्बर बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक, याद रखिएगा। नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? नाथ संप्रदाय शिव के उपासक थे, आपको पहले से ही पता होगा। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना था? तो ये आपका ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यान, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो ये आपका 845 किसने माना? राहुल संकृत्यान ने माना। ठीक। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारे मिलिया सहू, किसने कहा? आपका ऑप्शन है चरपटनाथ, मछंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद। तो इसका भी ऑप्शन चरपटनाथ होगा। ठीक, ऑप्शन ए। नाथ कवियों में रासायनिक किसे कहा जाता है? तो रासायनिक जहाँ नाम आए आपको याद रखना चाहिए नागार्जुन, जो कि रासायनिक से रिलेटेड थे, तो नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध और नाथों के बीच में विभाजन रेखा थी, तो ये आपका था स्त्री विषयक दृष्टिकोण। तो आपको पता था कि नाथों जो थे वो स्त्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय के नाम आते हैं नागार्जुन, गोरखनाथ, सत्यनाथ, चरपटनाथ। तो ये नागार्जुन में आते हैं आपके। ठीक। मछंद्रनाथ का मूल नाम क्या था? मछंद्रनाथ का मूल नाम आपका विष्णु शर्मा था। ये महेश गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका विष्णु शर्मा होगा। नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ड किसका सूचक है? अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा। तो ये आपका सूर्य का होगा, न कि आपका अग्नि का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके। अवधूत मत में प्रमुख रस कौन सा है? अवधूत। तो ये आपका भयानक रस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर था। ये राम कुमार वर्मा ने कहा था। ये आपका जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें आपका ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था। किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया है? तो गोरखनाथ को स्थान किसने दिया है? आपको हमने बता चुका है, राम कुमार वर्मा ने स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो नाथ संप्रदाय में सबसे सर्वोच्च स्थान गोरखनाथ को दिया गया है। सेवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू बजैर सुवा, किसने कहा?
तो ये ऑप्शन देखिए आपका मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मच्छिंद्र नाथ ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय आपका ये 9वीं सदी में माना है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। जाग मच्छिंद्र गोरखाई उक्ति ने किस उद्देश्य से लिखी है? मच्छिंद्रनाथ के आह्वान स्वरूप, हठ योग के साधना स्वरूप, मच्छिंद्रनाथ को जगाने हेतु, शिव उपासना हेतु। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है मच्छिंद्रनाथ के आह्वान स्वरूप। ज्ञान तिलक किसने लिखा है? ज्ञान तिलक किसने लिखा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ ने लिखा है। नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किस आधार को लेकर विकसित हुआ है? ऑप्शन देखिए ब्रह्मा, बोधिसत्व, देखिए सिद्ध संप्रदाय, डी निवारण। ये आपका ब्रह्मा ने किया है। सिद्धों की संख्या 9, 84, 24, 48। आप मैंने बताया है 84 इसका राइट आंसर है। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9, 20, 16, 24 से आपका 9, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, राहु संकृत्यान, चरपटनाथ। तो नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक गोरखनाथ हैं। किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी को प्रथम गद्य लेखक माना गया? मिश्र बंधु कहा जाता है, मिश्र बंधुरा इसमें लिखा, मिश्र बंधु को कहा गया। बाहर पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बाहर पंथी ये आपका गोरखनाथ थे। ठीक, कोलमत के प्रवर्तक आपके गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, सरहपा, शलिभद्र सूरी। तो ये आपके मच्छिंद्रनाथ, कोलमत मच्छिंद्रनाथ। ठीक, कान में बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाला कनफटा साधु किस पंथ के संबंधित होती है? नाथ पंथ के थे, जो कि बड़े बड़े सब कान में पहनते थे, इसकी वजह से उनका कान फट जाता था, इसलिए उनको कनफटा साधु कहा गया है। बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? तो आपका ऑप्शन देखिए गोरखपंथी संप्रदाय, सिख संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो ये आपका ऑप्शन ए गोरखपंथी संप्रदाय। गोरखबानी का संपादन किसने किया था? गोरखबानी का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी है आपका पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया? नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया? शिव को आदिनाथ माना गया है। ओके, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा अब मैंने आपको बताया था नाथ पंथ में आपका नारी का निंदा मिलती है। ओके, ऐसे ही आपको चैनल पर बने रहिएगा और अच्छे लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट आपको हर एक कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।